नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हम उम्मीद करते हैं आप कभी न कभी कहीं न कहीं रिलेट अपनी ज़िंदगी के साथ ज़रूर करेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है हाउसवाइफ। कहानी कुछ यूँ है। अरे भाई, रीमा, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अमर ने बेडरूम से आवाज़ दी। रीमा बाबूजी को दलिया उनके रूम में देकर बाहर आई तो अमर ने उसे गुस्से में घूरा। जल्दी से हाथ नहीं चला सकती हो? रीमा ने उसी शांत भाव से कहा, अभी लाती हूँ। आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए। बाबूजी को शुगर की दवाई लेनी होती है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब मुझे क्यों सुना रही हो? नाश्ता दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये क्या बनाया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। आलू गोभी की सब्ज़ी और पराठे? तुमसे तो अच्छे की उम्मीद करना ही बेकार है। पापा, सब्ज़ी अच्छी तो बनी है। 10 साल के अंशुल ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। रीमा एकटक अमर को देख रही थी। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा चेकअप के लिए। आप उन्हें दिखा दीजिए। क्या औरत हो तुम? वैसे ही मुझे टाइम नहीं है, जाकर खुद ही दिखा लाओ। सुनो, मेरे दोस्तों को डिनर पर बुलाने की सोच रहा हूँ, पर तुम तो कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी। वो सब हंसेंगे मुझ पर। अब रीमा को गुस्सा आ गया। क्या कमी है मुझ में? सारा दिन तुम्हारे घर का, परिवार का ख्याल रखती हूँ। सब कुछ अच्छे से चला रही हूँ, और शादी के 11 साल बाद अब तुम्हें मुझ में कमी नज़र आने लगी है। ये सब अपने आप से पूछो। अमर ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा। आज मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊँगा, ऑफिस में लंच है। काम वाली बाई नहीं आ रही थी, इसलिए रीमा ने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाए। फिर बाबूजी को डॉक्टर के पास ले गई। चेकअप करवाया, शुगर काफ़ी बढ़ गया था। घर आई, बाबूजी व अंशुल को खाना खिलाया। खुद खाने बैठी तो अमर की सुबह वाली बातें याद आ गई। आंखों में आंसू भर आए। प्लेट वापस खिसकाकर बेडरूम में आ गई। सोचने लगी कि काम वाली की तो छुट्टी भी होती है। वो तो 24 घंटे जब भी कोई बुलाए तभी हाजिर हो जाती है। खाना बनाना, अंशुल का स्कूल, उसे बैडमिंटन ले जाना, उसकी पेरेंट्स मीटिंग, बाबूजी की देखभाल, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, और भी सारे काम करती है। अमर जानते भी हैं कि घर में क्या क्या काम होते हैं। उन्हें तो लगता है कि सारे काम खुद हो जाते हैं। हर समय कहते हैं कि तुम करती क्या हो। शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। ठीक तो कहते हैं अमर, कितनी खूबसूरत थी मैं। ये क्या हाल कर लिया है मैंने। ये रूखा सा बेरौनक चेहरा, सिर पर ये कसा हुआ जूड़ा, न कोई साज श्रृंगार। पहले कितनी नफासत से तैयार होती थी। घर का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना भूल गई। अमर अब भी वैसी ही हैं, चुस्त दुरुस्त। वही अपना ख्याल नहीं रख पाती, पर उन्हें उसे ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। आजकल उससे कटे कटे से रहते हैं। अब और नहीं, वो खुद को बदलेगी, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। अगले दिन सुबह उसने नई शुरुआत की। सुबह उठकर अपना रूटीन चेंज कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर गई। घर आकर अंशुल को तैयार कर स्कूल भेजा। बाबूजी को नाश्ता दवाई देकर अमर को नाश्ता दिया। अमर ने फिर से नुक्स निकाले। वो चुपचाप सुनती रही, बिना कोई तर्क किए। अमर ने लंच बॉक्स के लिए मना किया तो उसने ज़िद नहीं की। शाम को उसने जिम ज्वाइन कर दिया। वो चुपचाप अपने रूटीन के काम करती। अमर से बहस करना, आंसू बहाना लगभग छोड़ सा दिया था।
बेडरूम में भी चुपचाप मैगज़ीन पढ़ती रहती। जो कुछ अमर पूछते जवाब देती। बदलाव तो उन्हें भी महसूस हो रहा था, पर कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब उसने अपने बालों को अच्छे से कट करवाया, फेशियल, अपनी स्किन पर ध्यान देना शुरू किया। थोड़ा कपड़ों में भी बदलाव किया। अब अमर से रहा नहीं गया। अमर ने उससे कहा, आजकल तुम काफ़ी बदल गई हो। उसने धीरे से कहा, एक हाउसवाइफ कभी बदल सकती है क्या? सुनो, सोच रहा हूँ कि कल अपने दोस्तों को डिनर पर बुला लूँ। आप उन्हें बाहर ही डिनर करा दीजिए। घर पर आपको मेरी वजह से कहीं। अमर को शर्म आ गई। वो तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहते हैं। पर मैं अच्छा खाना कहाँ बनाती हूँ? आपको तो पसंद ही नहीं है। आपके दोस्तों को क्या पसंद आएगा? मैं उन्हें कल शाम को बुला रहा हूँ। अगले दिन शाम को उसने खाने में दम आलू, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज, मीठे में गाजर का हलवा, रोटी, सलाद, फ्रूट, रायता बनाया। सिल्क की साड़ी पहनी, सादगी से तैयार हुई, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अपने को आईने में देखकर शर्मा गई। अमर अपने दोस्तों को लेकर आ गए। आज तो रीमा को देखकर उनके होश उड़ गए। हल्के फुल्के माहौल में बातचीत शुरू हुई। विशाल तो रीमा से फ्लर्ट करने लगा। भाभी, अमर से तो मुझे जलन हो रही है। काश आप मुझे पहले मिली होती। खाना खाकर सबने बहुत तारीफ की। उनके जाने के बाद रीमा जब सब कुछ समेट ही रही थी तो अचानक से अमर ने उसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। खाना बहुत अच्छा बना था। हाँ, सबने बहुत तारीफ की। विशाल तुमसे ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है। रीमा मुस्कुराई। तो क्या हुआ? कम से कम उसने तो टॉन्ट नहीं मारा। जब वह बेडरूम में आई तो अमर उसका वेट कर रहे थे। वह बेडरूम में नाइट बल्ब जलाकर लेट गई। कुछ समय से उनके रिश्ते सामान्य नहीं रह रहे थे। मुश्किल से वो एक दूसरे के करीब आते थे। अमर उसका दिल दुखाते थे तो वह उनसे बचने लगी। अमर ने उसके करीब लेटते हुए कहा, थक गई हो? हाँ। उसने पीठ फेर ली। अमर ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रखा। सुनो, मुझे माफ़ कर दो। किस लिए? न चाहते हुए भी रीमा की आवाज़ भर आई। मेरे बर्ताव के लिए। मेरे बुरे व्यवहार से तुम्हें कितना दुख पहुंचा है जानता हूँ। एक औरत चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, वह घर बाहर दोनों बहुत अच्छे से संभालती हैं। मैंने तुम्हारे शरीर को लेकर भी बहुत कुछ कहा है। मैं चाहता था कि तुम खुद पर ध्यान दो, पर मेरा तरीका गलत था। ये भूल गया था कि मेरी और मेरे परिवार की ज़रूरत तुम पूरी करती हो। सारा दिन काम, अंशुल को देखना, बाबूजी की देखभाल, फिर मैं भी तुम्हें कितना परेशान करता हूँ, तब भी तुम कुछ नहीं कहती। रीमा खामोश होकर सुन रही थी। रीमा, कुछ तो बोलो। रीमा बोली, जब एक औरत हाउसवाइफ होती है तो उसका कोई मान सम्मान कहाँ होता है? वह तो केवल एक मशीन ही होती है। अमर ने रीमा को अपनी बाहों में समेट लिया। रीमा, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं घमंड में ये भूल गया कि तुम तो एक घर की नींव हो, जान हो तुम। ये घर तो तुमसे है। वास्तव में एक हाउसवाइफ होना आसान नहीं है। मुझे माफ़ कर दो। और चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ, उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। वो घर को सजाती संवारती है, उस घर को जिसमें न उसका नाम होता है और ना उसे क्रेडिट मिलता है। और ये हाउसवाइफ कहलाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कोशिश करेंगे कि आप अपने भविष्य में जहाँ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आप कभी ना कभी अपने घर में
उन्हें थैंक यू ज़रूर कहिए। हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।